जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो सुगमता से आप तक नोटिफाइड हो जाएं। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस पर आप लिख के या साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का दिव्य सत्संग हमें जम्मू से ही प्राप्त हुआ है। अंकल जी जम्मू के रहने वाले हैं और अपने आप को गुरु जी का बेटा बोलते हैं। अंकल जी बताते हैं कि उनके घर में गुरु जी का आगमन 4 साल पहले ही हो गया है और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम 3 भाई एक ही मकान में रहते हैं पर फ्लोर हमारे अलग अलग हैं। अचानक तीसरे भाई को कोई प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियल और उसने कहा कि हमें पैतृक संपत्ति जो हमारे पिताजी की एक है 5 कनाल की, वो बेच देनी चाहिए या फिर डिवाइड करके अलग अलग कर देनी चाहिए। तो मैंने बोला कि पिताजी को गुजरे हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। चलो ठीक है, तुम अगर लेना चाहते हो फिर भी हमें ये अभी लैंड नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो जिस पटवारी से तुमने पूछा और जो भी तुम दलाल बीच में ला रहे हो वो बहुत कम रेट बोल रहा है और तुम्हें बहुत नुकसान होगा। ये लैंड जो है ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देके जाएगी, इसको अभी मत बेचना। मैंने उसको यही बोला और गुरुजी के आगे जब मैंने पूछा तो गुरुजी ने मुझे हिंट दिया कि अभी ये लैंड मत बेचना, ये बहुत तुझे पैसा दे के जाएगी, ये आगे तेरी कुलें तारने वाली है। और मेरे को भी ऐसे से हो रहा था, क्योंकि मुझे हर जगह से यही बार बार आ रहा था कि ये नवरात्रे जब आएंगे तो देखना इसके लैंड के रेट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। बट तीसरे भाई की जो वाइफ थी वो उसको बार बार बोल रही थी कि ऐसे ही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इन लोगों ने डिवाइड नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, तो बेटर ये रहेगा कि हिस्से 3 कर लो तो बच्चों के लिए आगे सही हो जाता है। तो मैंने बोला हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला मुझे पता है तुझे कौन फोर्स कर रहा है, पर तू टेंशन नहीं ले, तेरा बड़ा भाई हूँ। आज तक अगर यहाँ पे 1 किलो के सेब आए हैं तो अगर 3 तरीके से मैंने डिवाइड किए हैं तो ये लैंड तो कुछ चीज़ नहीं है। 5 कनाल है तो फिर क्या हो गया, अगर 1 कनाल 10 कनाल भी होती तो हमें डिवाइड कर देता, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो कहता नहीं भैया मुझे आप पर तो पूरा विश्वास है, पर मेरी है तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई नहीं है। पर मेरे भाई ने बेसिकली जहाँ पे वो मेरे साथ बात कर रहा था सामने गुरुजी की फ़ोटो लगी थी और मेरे भाई ने पूरा सच बता दिया कि उसकी वाइफ बोल रही है कि चंडीगढ़ में जाके फ्लैट लेते हैं, वो किराए पर चढ़ाते हैं, वहाँ से किराया आएगा, ये लैंड ऐसे ही पड़ी हुई है, छोड़ो परे, इसको बेचो और बेच के फटाफट जो जो भी पैसा आता है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। है तो उसकी सोच भी अच्छी थी, मैं मानता हूँ कि ठीक है बहुत अच्छी सोच है, पर जो लैंड थी, जो रेट दलाल बता रहा था, जैसे 1,000 की लैंड है और 200 रुपये वो रेट बता रहा है। फिर मैंने 5-6 लोगों को और पूछा और अपने भाई को बताया कि भाई तू सुन कि क्या है। मेरे भाई ने उनके बीच में बैठा, पर बीवी के प्रभाव में आके उसने बोला कि नहीं भैया करना ही पड़ेगा। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मतलब मेरा छोटे भाई को नुकसान हो जाएगा। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो अगर मैं फैमिली डिवाइड करके ये जगह सबको इक्वली डिवाइड भी कर देते हैं हम सबको, पर उसके बाद भी मेरे तीसरे भाई का जो नुकसान होगा वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पो के बाद जो है वो ज़मीन बेचने वाला है। फिर गुरु जी का आता है तू टेंशन नहीं ले, मैं उधर फेरा पा आया तो मैं इनू देख लाँगा। ऐसे एक मुझे ना फेसबुक के ऊपर मैसेज आया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जी ने कहाँ फेरा डाला है। उसके बाद मैं घर आ गया और घर आने के बाद मैंने एक काम किया, अपनी बीवी को बोला कि गुरु जी को भोग वगैरह लगाया, कहते हाँ लगाया है। उतने में देखा मेरा भाई भी आ गया, कहता हम फैमिली सेटलमेंट कर लेते हैं, अपनी अपनी लैंड होगी, जो करना चाहता है वो करेगा। मैंने बोला जय गुरु जी, चलो अच्छी बात है। फैमिली सेटलमेंट हुई, तीनों भाइयों को 5 कनाल जो थी और 5.5 कनाल थी वो डिवाइड हो गई। हम दोनों भाइयों ने, जो मेरा और मेरा मंझला भाई है, हमने तो बिल्कुल उस लैंड को हाथ नहीं लगाया, पर तीसरे भाई जो था वो उस लैंड को बेचने के लिए मतलब उसने दलाल बुलाना शुरू कर दिए और रेट वगैरह होना फिक्स शुरू हो गया। इतने में क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बेशक वो कर रहा है, जो भी कर रहा है ये आपकी रज़ा से हो रहा है, पर आपको भी पता है कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इतने में क्या हुआ कि मेरे भाई को एक उसका ही साला मिला, जो कि उसकी बीवी की तरफ से आया। वो कहता कि तू गलत कर रहा है। उसने अपनी बहन को भी समझाया आके कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, वो भैया आपके बड़े भैया और जो छोटे भैया हैं मिडिल वाले भैया वो बिल्कुल ठीक हैं। आप 100 200 की जगह, जो 1,000 की जगह है वो आप 200 में बेच रहे हो, ये आपको कल को बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप अभी लालच में मत आओ।
फिर हमने क्या किया कि पितृपक्ष चल रहा था, तो ये बातें, पितृपक्ष आने वाला था तो ये बात पहले ही चल रही थी। फिर हमने बोला कि चलो हम नवरात्रों में देख लेंगे, अभी पितृपक्ष को चलने में अभी हफ्ता है। पर इतने इस दौरान क्या हुआ कि मेरे भाई ने बोला कि नहीं, मैं तो ये सोल्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे पंजाब में ना एक बहुत अच्छी ऑफ़र आई है। तो इतने में क्या हुआ, जहाँ से उसको ऑफ़र आई थी वहाँ से उसको, एक उसका फ्रेंड था, वहाँ से उसको पता चलता है कि नहीं वो ठग वाले लोग हैं, वो ऐसे कर लेंगे, फ्लैट फ्लूट कुछ भी नहीं है। मतलब कि मोहाली में कोई फ्लैट बिक रहे होंगे, तो वहाँ पे उसको बताया तो नहीं ऐसे मत कर, वो ठग वाले लोग हैं, एवें मतलब कि इंजी सामान लाया है, बिल्डिंग तक खड़ी कर दी उन्होंने, पर मटीरियल क्वालिटी अच्छी नहीं है। 100 साल क्या करना, तेरी लैंड तुझे 200 साल लेके जाएगी, तेरे बच्चों की पुश्तें खाएंगी, ये गलती मत करना। और वो मोहाली पंजाब का ही बंदा था जिसने मेरे तीसरे भाई, मतलब कि थर्ड नंबर वाले भाई को समझाया। फिर मेरा भाई मेरे पास आया, कहता भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, एक ऊपर से बीवी का प्रेशर है, ऊपर से जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे मतलब ये बताया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ। मैंने उसको कहा कि तेरे साले ने भी तुझे समझा दिया है कि भाई वो गलत कर रहा है, तुझे गुरुजी ने पंजाब से एक लड़के के थ्रू भी बुलवाया कि तू लैंड बेच के गलत कर रहा है। अब तू पागल है कि तू ना समझे, तू गुरु जी के सामने अरदास कर, अब तेरे ऊपर भी तो स्वरूप है, दोनों मियाँ बीवी अरदास करो। तुम ये समझते होगे कि बड़ा भाई कुछ खा लेगा या छोटा वाला भाई तो कुछ खा लेगा, पर फैमिली सेटलमेंट हो गई है, तेरी चीज़ तेरे वाले, तू जो करना है कर, पर तेरे लिए अच्छा, तेरे 2 लड़के हैं, एक लड़की है, उनका सोच के मैं देख रहा था कि नहीं सब अच्छे से वेल सेटल हो जाएंगे अगर ये आगे फ्यूचर में अगर बेचेंगे भी तो मेरे भाई ने ऐसे ही किया, गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि मुझे बताओ, और गुरुजी ने उनको संकेत दिया। और अब भी उनकी लैंड जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, पर गुरुजी ने उनको संकेत दिया है कि थोड़ा ठहर जा। और गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना कि आपने उनकी मति ठीक की, नहीं तो मेरे हाथ तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये आप ही कर पाए कि उन्होंने विराम लगाया। उनकी वाइफ तो ऐसी है, वो ज़्यादा श्राद्ध रूद को नहीं मानती, वो तो श्राद्ध में ही बिकाने पे तुली हुई थी। ये तो चलो श्राद्ध आ गया तो मैंने थोड़ा वहम डाल के उनको बचा लिया, लैंड को बचा लिया, कि मुझे पता था कि वो पो के ज़मीन जो है वो बेचने वाले हैं। तो ये मैंने नहीं बचाया, ये बेसिकली गुरु जी की रज़ा थी, जो मेरे थ्रू इतने लोगों के पढ़ने के बाद मेरे तीसरे भाई को समझ आई, और गुरु जी ने एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया हमारा। और अभी कुछ 3-4 दिन पहले वहाँ पे एक सर्वे हुआ लैंड का, तो वहाँ पे एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने, मेरा तीसरा भाई और मैं दोनों इकट्ठे वहाँ पे लैंड का ऐसे ब्यौरा करने गए थे, हमने वहाँ फसल लगाई हुई है। तो वो बताता कि ये लैंड आपको बहुत ज़्यादा दे के जाएगी, अगर ये 200 की आप बेच रहे थे, 1000 नहीं आपको 2000 दे के जाएगी, बस यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान रखो। तब मेरे भाई ने मैं बोला कि भैया जय गुरु जी, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने लगा था ये काम करके, मुझे तो थोड़ा देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था, फिर लैंड को बेचना चाहिए था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। यही मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगले शुक्राना की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बस गुरु जी से एक ही अरदास है कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में चल रही है, किसी का नुकसान होने वाला है, गुरु जी हम सबको बचाएं, हम सबको अपने छत्र छाया के नीचे रखें, यही अरदास है आपसे। और संगत जी आपकी भी यही सेवा है कि आप इस सत्संग को, जो भी मैंने सत्संग शेयर किया अंकल जी का, ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। शेयर कर दीजिएगा, क्या पता कौन क्लिक करे और किसके साथ सेम प्रॉब्लम हो। तो वही हमारी सेवा है, वही हमारा कर्म है। धन गुरु नानक और धन मेरे प्यारे गुरुपा, जिनकी कृपा से हमें इतना प्यारा, इतना ब्लेस्ड सत्संग परिवार मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे गुरुपा, सदा अपनी मेहर करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।